Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to a new video. My name is Ankita and I make videos related to fashion, lifestyle, beauty, home decor and anything and everything that comes under the umbrella. So I know मैंने बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं करी हैं और उसका एज सच कोई मेजर रीज़न नहीं था, बट आई वॉज नॉट डूइंग वेल और भी बहुत सारे काम आते गए जिसकी वजह से आई कुड नॉट फाइंड टाइम टू शूट एंड अपलोड. सो रियली सॉरी फॉर दैट. आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर नाउ. आई होप आप लोगों ने भी मुझे मिस किया हो, बिकॉज मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करना और आप लोगों के लिए अपलोड करना बहुत ज़्यादा मिस किया. इसीलिए आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. पिछले मंथ अप्रैल में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए रिलेटेड टू डिफरेंट कैटेगरी, और उनमें से जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं और जिनको मैं यूज़ करना बंद नहीं कर पा रही हूँ, दे हैव बीन माई एब्सोल्युटली फेवरेट. और यहाँ पे मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं. आई हैव सम प्रोडक्ट्स इन मेकअप, स्किन केयर, कुछ किचन आइटम्स भी हैं, कुछ होम फर्निशिंग आइटम्स भी हैं. सो वी हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल्सो आई हैव सम फूड रिकमेंडेशंस ऑल्सो. सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आई होप आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर पसंद आए. आई विल स्टार्ट विद मेकअप एंड ब्यूटी कैटेगरी सबसे पहले, क्योंकि वो मेरी फेवरेट कैटेगरी है और इस कैटेगरी में मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने रिलीजियसली यूज़ किए हैं पिछले मंथ में अप्रैल के, और ये मेरे ऑलमोस्ट फेवरेट्स बन चुके हैं. सो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये विश केयर का कनौज रोज वाटर. दिस इज स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर और 100% प्योर स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर. जब तक कोई स्लिप ऑफ टंग ना हो ये मेरी वीडियो हो ही नहीं सकती. सो ये ना 100% प्योर और नेचुरल रोज वाटर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. ये इतनी बड़ी बॉटल है, मैंने अप्रैल में ऑर्डर करी थी एंड यू कैन क्लियरली सी कि कितना यूज़ हुआ है. दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, स्पेशली गर्मियों के सीजन में. एंड इसमें कोई वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है रोज वाटर की, लाइक डाबर गुलाबरी. दिस इज़ 100% प्योर और बहुत हाइड्रेटेड रखता है ये फेस को विदाउट गिविंग दैट ऑयली लुक. स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए दिस works as a toner as well. So this was my number 1 product. I really like it. So next recommendation वो है एक moisturizer का recommendation. And as you all know, I have extremely oily skin और वो summers में और ज़्यादा oily हो जाती है. So अभी तक मैं वो Pond's का जो gel moisturizer नहीं आता with hyaluronic acid, I used to use that. But last month मैंने ये देखा lactocalamine का gel moisturizer, light moisturizing gel. This has niacinamide and hyaluronic acid plus some vitamin B5 and vitamin E. So इसको मैंने 1 महीना पूरा यूज किया है लास्ट, एंड आई लाइक इट अ लिटिल मोर देन Pond's वन. उसका भी मैं रीजन बताती हूँ. तो पहले लेट मी शो यू इसका टेक्सचर एग्जैक्टली जितनी भी जेल मॉइस्चराइजर्स मार्केट में Pond's का हो या डॉट एंड की का हो, सिमिलर टू दैट है. बट व्हाट आई फील इज दिस इज मोर अफोर्डेबल देन Pond's वाला. सेकेंडली आई फेल्ट दैट इसका हाइड्रेशन वॉज थोड़ा सा ज़्यादा, जो मैं Pond's का यूज़ करी थी उससे ज़्यादा. दिस केप्ट माई स्किन हाइड्रेटेड स्लाइटली मोर. और तीसरा, इसमें ना एक बहुत अच्छी सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है जो बहुत अपीलिंग और सूदिंग फील होती है व्हेन एवर यू अप्लाई इट. सो आई कैन सेफली से दैट दिस इज नाउ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर फॉर समर्स. और अगर आपकी भी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है एंड इफ Pond's वाला डिड नॉट सूट यू, जस्ट ट्राई दिस वंस. इसके छोटे पैक्स भी आते हैं, सो यू कैन ट्राई दैट. नाउ नेक्स्ट इज अ परफ्यूम रिकमेंडेशन, फ्रेग्रेंस रिकमेंडेशन. सो ये फ्रेग्रेंस, ये परफ्यूम मैंने खुद से नहीं खरीदा था. इट वॉज अ गिफ्ट बाय माई हस्बैंड. बट जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, आई कांट स्टॉप यूजिंग इट. एंड लेट मी शो यू द परफ्यूम फर्स्ट. So this is Prada Ocean. I'm not sure ये specifically women's category में से थी या नहीं. Anyways मुझे नहीं लगता fragrance women या men होती है. It's just fragrance, depends on your liking. इसकी ना बहुत ocean sea breezy sort of fragrance है and I really like it, especially इस summer season में. Plus इसका stay power is also very nice. I really like this. थोड़ी सी expensive है, but if you like to splurge on fragrances, you can try this. Last item in this makeup category is a very affordable item, which is a lip and cheek tint. This is from the brand Etude House, और ये ना एक water tint है
I saw a lot of videos online that this is a dupe for Benefit Benetton, and I could not believe it. I thought it's not possible. Like, this costed me 200 something, 250, or not sure about the exact price. Prices change होते रहते हैं. But this was between 200 to 300 rupees, और वो Benetton वाला 1000 प्लस का है. Let me show you the texture first. एकदम water light texture है इसका, और ये ना बहुत प्यारा सा स्टेन छोड़ता है. एक मिनट, सी, ये ना बहुत प्यारा सा स्टेन छोड़ जाता है ऐसे. लेकिन मैं पहले जब इसको यूज करी थी ना, तो थोड़ा गलत तरीके से करी थी. आई यूज टू डायरेक्टली अप्लाई इट ऑन माई चीक्स, और थोड़ा सा पैची रह जाता था. देन रिसेंटली आई सॉ निधि कटियार का एक वीडियो वेयर शी एक्सप्लेन कि इसको डायरेक्टली आपको चीक्स पे नहीं लगाना है. टेक इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, और उसके बाद किसी ब्रश से या स्पॉन्ज से इसको चीक्स पे लगाओ. इट विल नॉट लुक पैची. I tried that trick and it worked today. I have only this skin tint on my face and this looks so like within वाला glow, इतना natural flush of color देता है. I really like this, cannot recommend it enough. Moving on to the next category which is home furnishing item, और इसमें मेरे पास 2 pieces हैं जो मैंने last month buy किए थे and I'm really enjoying using them. So सबसे पहला है ये crystal डेकोरेटेड मेकअप ब्रशेस होल्डर. ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज होल्डर है. आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज इट फॉर डेकोरेशन पर्पज ऑल्सो. और इसका बहुत ही सुंदर सा ये रोज गोल्ड फिनिश है. आई यूज इट मेनली टू स्टोर माई मेकअप ब्रशेस. लेट मी शो यू. सो मैं ऐसे अपने मेकअप ब्रशेस इसमें अपने वैनिटी के ऊपर इसमें स्टोर करती हूँ, एंड दिस लुक सो प्रिटी ऑन माई वैनिटी. दिस लुक सो प्रिटी. ऐसे इसकी जो ग्लास है जो क्रिस्टल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट देते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं. डजंट लुक चीप, और ज़्यादा स्क्रैचेस भी नहीं है. प्लस इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आइटम जो होम फर्निशिंग में मेरे पास है वो है ये प्लग इन लैम्प सॉर्ट ऑफ. सो यहाँ पे एक लैम्प है और ये आपको स्विच में प्लग इन करना है और ये लैम्प चल जाता है, और रूम में से जो भी यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है इसका रिफ्लेक्शन आता है. प्लस इसके टॉप पे यहाँ पे एक वेसल बना हुआ है. इसमें आप अपना कोई भी सेंट, एसेंशियल ऑयल, कैम्फर कुछ भी डाल सकते हो, एंड दे हैव अ स्विच हियर. इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो जो भी यहाँ पे आपने एसेंशियल ऑयल या कैम्फर डाला है, दिस वेसल विल एसेंशियली स्टार्ट टू हीट, और इसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी. सो मैं ये तो ज़्यादा नहीं यूज़ करती जो इसका वेसल है, बट ये जो लैम्प है एकदम बहुत एप्ट सॉर्ट ऑफ लाइटिंग प्रोवाइड करता है. रूम में अंधेरा भी नहीं होता, बहुत सुंदर लगता है. टेंशन बोर्ड राइट हियर, और इसमें से आप किसी भी सॉकेट में इसको प्लग इन कर सकते हो, एंड वॉइला, दिस इज हाउ इट लुक्स. सो अभी तो लाइट में इतना पता नहीं चल रहा है इसका रिफ्लेक्शन, बट आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा. ये ऐसे अंधेरे में सारे स्टार का पैटर्न में इसकी लाइट स्प्रेड होती है और बहुत सुंदर लगता है. आई बॉट दिस फ्रॉम अ लोकल मार्केट, और वहाँ पे मुझे बहुत सस्ता मिला था. दिस वॉज फॉर 150 समथिंग रुपीज़, बट आई ट्राई एंड फाइंड समथिंग सिमिलर ऑन अमेजोन, और वो मैं लिंक कर दूंगी. और अगर आप ये वीडियो बैंगलोर से देख रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन लॉयल वर्ल्ड स्टोर, जो बैंगलोर में लॉयल वर्ल्ड की चेन है. मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज किचन आइटम्स. मेरे पास 2 किचन आइटम के भी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, जो मैंने लास्ट मंथ में परचेज किए हैं और वो बहुत यूजफुल रहे हैं मेरे लिए. सो इन केस आपके लिए भी हेल्पफुल रहे. आइटम इज दिस इज एन इलेक्ट्रिक चॉपर फ्रॉम द ब्रांड बोरोसिल, और ये मैंने काफ़ी अमेजोन पे इसके अच्छे रिव्यूज़ देखे थे. सो बेसिकली अगर आपको बहुत फाइन वेजीज चॉप करनी होती हैं, सो ये उसके काम आता है. इसका ये मोटर हेड है विच इज़ डिटैचेबल, सो आप वॉश करने में इजी रहता है. दिस इज़ द एक्रिलिक कंटेनर, और नीचे इसके ये ऐसे एंटी स्लिप केस भी है. सो इसमें अभी ब्लेड मेरा वॉश होने पड़ा है, इसमें एक ब्लेड आता है. यू कैन पुट योर वेजीज इनसाइड, एंड उसके बाद जस्ट डू दिस एंड दिस, देयर इज अ बटन ऑन टॉप. इसको आप प्रेस करोगे तो वेजीज चॉप हो जाएंगे. आई एम यूजिंग इट नॉन स्टॉप फॉर द पास्ट मंथ. जिस दिन से इसको मैंने परचेज किया है ये वॉश होता है,
और मैं फिर से इसको यूज़ में ले लेती हूँ। इतनी ईजी हो गई है इससे मेरी लाइफ। अगर सैंडविचेस बनाने हो, कुछ भी बनाना हो जहाँ पे बहुत सारी चॉपिंग की ज़रूरत है, दिस डज द जॉब अमेजिंगली। और एक प्राइमरी रीज़न जिसके लिए मैंने इसको लिया था वॉज टू चॉप लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक, मेथी, इसमें इतने अच्छे से फाइनली चॉप होती है। आई हैव 2 फूड रिकमेंडेशंस टू शेयर विद यू ऑल। सो लास्ट मंथ में मैंने 2 फूड आइटम्स ट्राई किए हैं फ्रॉम स्मॉल स्टार्टअप होम ग्रोन ब्रांड्स। सबसे पहला उसमें है एक चाय का ब्रांड। अगर आप एक चाय लवर हो, मेरे को इनिशियली चाय इतनी पसंद नहीं थी, बट लास्ट 2-3 सालों से आई एम addicted टू चाय। सो आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड, दी पहाड़ी स्टोरी। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट फर्स्ट। दीज आर 2 प्रोडक्ट्स, दी पहाड़ी स्टोरी। इनके काफ़ी सारे चाय के वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहले मैंने इनका ये मसाला चाय वेरिएंट ट्राई किया था, एंड देन मुझे इतना पसंद आया, इसको मैंने स्टॉक अप किया अपने बड़े पैकेट में, एंड आई ट्राइड दिस लेमन ग्रास चाय। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। इसमें ना बहुत अच्छी सी लेमन ग्रास की भीनी भीनी सी खुशबू है, और ये बहुत मेलो है। और वेरस मसाला चाय जो है वो बहुत मतलब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है चाय का फ्लेवर। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी इसकी, लेमन ग्रास। सो ऑल्दो ये लेमन ग्रास चाहिए, नॉर्मली बोलते हैं लेमन ग्रास पानी में बनानी चाहिए, बट दिस यू कैन मेक विद मिल्क ऑल्सो, इस पे ऐसा लिखा हुआ है। सो अगर आपको चाय पसंद है और आप अपनी नॉर्मल टाटा टी, ब्रू बॉन्ड किसी से बोर हो चुके हो, एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। दीज आर अमेजिंग। एंड लास्ट इज दिस रोजियर का A2 गीर काउ घी। सो दिस इज द ब्रांड विच इज लॉन्च्ड बाय गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीज। ये उन्होंने लास्ट मंथ लॉन्च किया था। सो लॉन्च डे पे तो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि उससे पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बट नेक्स्ट टाइम जब भी ये स्टॉक में आया, आई बॉट इट इंस्टेंटली। एंड ये थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव है व्हेन यू कंपेयर इट विद अमूल या मदर डेयरी या किसी का भी नॉर्मल घी जो आता है, क्वाइट एक्सपेंसिव उससे। बट मैंने इसको इनिशियली सिर्फ टेस्ट करने के लिए मंगाया था कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि क्या डिफरेंस है, लाइक किस बात का इतना हाइप है। बट ही राइटली सेड, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, कि अगर आप ये एक बार ट्राई कर लोगे, वंस यू ट्राई दिस, यू कैन नॉट गो बैक टू योर नॉर्मल घी। इसके घी में जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो एग्जैक्टली आपको वो नॉस्टैल्जिया देती है जब हमारी मम्मी दादी सब घर पे घी निकालते थे। एग्जैक्ट सेम स्मेल है। इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेस्ट, इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम जो पैकेज्ड वाले घी आते हैं उससे। एंड आई डोंट थिंक आई कैन गो बैक टू नॉर्मल घी आफ्टर यूजिंग दिस। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, बट इफ़ यू हैव द बजट फॉर इट, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई।